नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आप किसान हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए जानते हैं पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आप किसान हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे 3 किस्तों में उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब चलिए जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाइए, नहीं तो आप गूगल पर आ जाइए। गूगल पर आने के बाद गाइज आप यहाँ पर सर्च करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आप यहाँ पर ये लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने में पहली वेबसाइट आएगी, पीएम सरकार की आधिकारिक वेबसाइट। आप इस पहली वेबसाइट पर आप क्लिक कीजिएगा। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का हस्तांतरण जो है 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को उसके खाते में पहुंच चुका है। 5 अक्टूबर 2024 को ये भेज दिया गया है वसीम, महाराष्ट्र से। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, देहाती क्षेत्रों से आते हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। नहीं, अगर आप शहरी क्षेत्रों से आते हैं अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो शहरी क्षेत्रों के लिए अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन ज़्यादातर किसान जो है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं। इसीलिए वे किसान क्या करेंगे कि रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके आगे आप क्या कीजिएगा, एंटर आधार नंबर। यहाँ पर आपको 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नया जो कॉलम है इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप फिर यहाँ पर अपना स्टेट यानी कि राज्य को चूज कीजिए। राज्य चूज करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल में 4 अंकों का एक ओटीपी जाएगा। 4 अंकों का ओटीपी डालने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद फिर से यहाँ पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के साथ ही आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल में, उसमें ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिर से आप यहाँ पर दर्ज कीजिए। फिर से यहाँ पर आप जो है एक नया कैप्चा डालिए। नया कैप्चा डालने के साथ ही यहाँ पर वेरीफाई कीजिए ओटीपी को। वेरीफाई करने के साथ ही आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो है राज्य जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। फार्मर का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप जेंडर में क्या है, मेल है फीमेल है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके सामने में जो फिर से एक नया कॉलम है डिस्ट्रिक्ट का, आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कीजिए। फिर उसके आगे है सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप अपनी तहसील को चूज कीजिए। अपना तहसील को चूज करने के साथ आगे वाले कॉलम में विलेज का ऑप्शन है, यानी कि आप इसमें अपना गाँव को चूज कर सकते हैं। गाँव को चूज करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के किसान हैं, आपको यहाँ पर ये चूज करना होगा। एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो भी है आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है ऑप्शन है फार्मर टाइप का। फार्मर टाइप में आप सेलेक्ट कीजिएगा स्मॉल किसान है, बिग स्मॉल है, तो यहाँ पर आप स्मॉल किसान पर चूज करेंगे। फिर उसके आगे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, ये पहले से फिल होके रहेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है,
एड्रेस डालने के साथ ही फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपको पिन कोड जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको पति या पिता का नाम डालना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लास्ट में ऑप्शन है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। बहुत से किसान क्या करते हैं कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं डालते हैं। अगर आप नहीं डालिएगा लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी तो बाद में आपके अकाउंट में पैसा आने में दिक्कत आएगी। इसीलिए आप इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दीजिए। अब ये कहाँ मिलेगा, आपका जो ज़मीन का रसीद रहता है, ज़मीन के रसीद में खाता खतौनी के पहले लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर लिखा रहता है। आप वहां से देखकर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पर आप दर्ज कर दीजिए। दर्ज करने के साथ ही आपके सामने में फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा जहां आप देख सकते हैं कि राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर डालिएगा तो भी होगा, नहीं डालिएगा तो भी हो जाएगा। यहाँ पर आप अगला कॉलम में डेट ऑफ बर्थ का है, यानी कि आप इसमें अपना जन्म तिथि को डाल सकते हैं। फिर उसके आगे वाले कॉलम में यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना है, यानी कि अगर आपने पीएम किसान मानधन योजना का अगर आप सेवा ले रहे हैं तो यहाँ पर यस कीजिए। अगर आप ये योजना नहीं ले रहे हैं तो नो कीजिए। गाइज ये एक पेंशन योजना है जो कि 60 साल के उम्र के बाद 3000 का पेंशन हर महीने मिलता है। तो अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनरशिप लैंड होल्डिंग, इसमें आप सिंगल और ज्वाइंट का ऑप्शन देख रहे होंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके पास जो ज़मीन है उसका अगर आप सिंगल मालिक हैं, अकेले मालिक हैं, यानी कि आपके नाम से ज़मीन है तो यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि अगर आपके ज़मीन का हिस्सेदार है, 4 हिस्सेदार 5 हिस्सेदार है तो आप यहाँ पर ज्वाइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। ऐड बटन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आपको खाता नंबर डालने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप अपने किसी एक रसीद का खाता नंबर डाल दीजिए, किसी एक प्लॉट का। फिर आप यहां पर खसरा नंबर डालिए। खसरा नंबर डालने के साथ ही आपको यहाँ पर ज़मीन का हेक्टेयर इन हेक्टेयर डाल दीजिए, कितना ज़मीन है। फिर उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, यानी कि वो ज़मीन आपके नाम पर कब हुई, 2019 से पहले हुई या 2019 के बाद हुई। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आप ये जो ज़मीन है आपके नाम पर कब हुआ, यानी कि कैसे हुआ। डेथ ऑफ हस्बैंड यानी कि पति के मरने के बाद, डेथ ऑफ फादर यानी कि पिता के मरने के बाद, एनसेंटर लैंड यानी कि विरासत में मिला, परचेज ऑफ लैंड यानी कि अगर आपने वो ज़मीन खरीदा है, गिफ्टेड यानी कि अगर वो ज़मीन आपको दान में मिला है। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि वो ज़मीन आपको किस तरीके से मिला है। तो जैसे कि ये ज़मीन पिता के मरने के बाद बहुत से किसानों को मिलता है, तो यहाँ पर आप डेथ ऑफ फादर को चूज करेंगे। डेथ ऑफ फादर को चूज करने के साथ ही इस अगला कॉलम में लैंड डेट यानी कि वो ज़मीन आपका किस तारीख में हुआ वो डेट आप यहाँ पर डालिएगा। डेट डालने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, ये जो आपका कॉलम है इसमें आपका जैसे पिता के मरने के बाद में वो ज़मीन हुआ तो आप अपने पिता का आधार नंबर इस कॉलम में डालेंगे। आधार नंबर डालने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पट्टा नंबर है RFA। पट्टा नंबर यस करें या नो करें, आप यहाँ पर यस या नो किसी भी बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन है। अब यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चूज फाइल में क्या करें, ये जो चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी एक ज़मीन का रसीद का यहाँ पर जो खाता नंबर खसरा नंबर डालेंगे उसी का जो है यहाँ पर रसीद स्कैन करके कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जो कि 200 KB अंदर में होना चाहिए। 200 KB के अंदर में आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेव
बटन पर क्लिक करने के साथ ही आपका जो है फॉर्म एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो जाता है सक्सेसफुली। फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तो गाइज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।